नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की बात की जाए तो आज फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। अगर ऐसे में आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया ना तो सबसे बड़ी भूल करी है। मैं शेयर को लेकर कंटिन्यू आप सभी के साथ क्या कहता आया हूं, आप सभी को अच्छे से पता है कि ये पॉजिटिव है, इसे होल्ड कीजिए, पैसा बनेगा। एक बार 285 निकला, उसके बाद तो 350 325 से पहले रुकेगा नहीं। हो गया 325, तो जिस दिन निकला उसी दिन 11% ऊपर। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है। दो चीजें मैं आपको मोटा मोटी समझाना चाहता हूं, पहले उसको समझ लीजिए। एक, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस होता है ना, वो अपनी कंपनी की ग्रोथ के अनुसार ही बढ़ता है, ये हमेशा याद रखना। इसके दो एग्जांपल देता हूं। कोई कंपनी 20% रेगुलर बढ़ रही है तो वो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर, यानी कि उसमें ना कोई बुल मार्केट आ रहा है, ना कोई बियर आ रहा है, ना साइडवेज हो रहा है, ना कंसोलिडेट है। वो धीरे 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 कछुए की चाल चलती रहती है और आराम से जाती जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी होती है जो उठापटक ज्यादा करती है। मतलब कहने वाली बात है, 100 रुपए का आपका 2020 में है, 2021 में 400 रुपए का हो गया। अगले 2 साल उसने लोगों को दुखी करके रख दिया। 2023 में भी वो 400 रुपए का ही रहा। अभी आप एवरेज करें तो 2020 से 2023 तक 3 साल हो गए, लेकिन वो 100 वाला 400 ही है, जिसमें वो 1 साल में ही हो गया था। और कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू है, तो उसने एडजस्ट कर दिया ना अपने प्रॉफिट को। जो उसने प्रॉफिट कमाया उसने वो पहले साल में ही कर दिया एडवांस में। अब वो वहां आ गया। अब यहां से जो ग्रोथ होगी वो स्टॉक के प्राइस में भी आनी चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है, कंसोलिडेशन में चला जाता है शेयर, जिस बीच में वो अपने पूरे प्रॉफिट को एडजस्ट करता है जो स्टॉक के प्राइस ने दिखाया है। कभी कभार क्या होता है, कंपनी का शेयर 2020 में 100 रुपए का है, कंपनी तो 20% से बढ़ रही है, बट 2020, 21, 22, 23 3-4 साल वो 100 रुपए पे ही पड़ा रहा। लेकिन कंपनी का शेयर का जो ग्रोथ है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है कंटिन्यू। तो ऐसे में स्टॉक का प्राइस किसी भी एक साल, हो सकता है 2023 से 2024 में ही सीधे 500 का हो जाए, तो बराबर कर दिया उसने। तो कहने वाली बात यह है कि अगर कंपनी की अर्निंग्स आ रही हैं, कंपनी की ग्रोथ आ रही है, तो शेयर का प्राइस तो पीछे पीछे आएगा ही आएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है, हम लोग देखते हैं शेयर के प्राइस को 100 से 200 हो गया है तो हमें खरीदना है, और 200 वाला 200 पे ही पड़ा है तो हमें नहीं लेना है। हम अर्निंग्स की तरफ जाते ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी भूल है हमारी। अब टाटा पावर की पर्टिकुलरली बात करूं तो 2020 में 2021 में ये स्टॉक 60 रुपए का था, 60 रुपए से 300 हो गया, 5 गुना हो गया। क्यों हो गया किसी से पूछ लो, किसी को नहीं पता। सबने खरीदा, उसके बाद 2 साल इसने कंसोलिडेशन में बिता दिए, अब ये निकला है। इस बीच में कंपनी का प्रॉफिट देखो वो कंटिन्यू बढ़ा है। इस बीच में अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी ने न जाने कितने तो ऑर्डर और कितनी डील जीत ली। हर दिन किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप ये कंपनी करते हुए दिखती थी आपको। तो ये सारी सुपर पॉजिटिव चीजें थी जो आप सभी के सामने अब आ रही हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे आपकी नजर डालता हूं। कंपनी का टोटल मार्केट कैप इस तेजी के बाद आई थिंक 1 लाख करोड़ के पास पहुंच गया होगा। मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करता हूं, क्योंकि जब 280 रुपए के करीब था तो मार्केट कैप 85,000 करोड़ का था। जी हाँ, 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैप ऑलमोस्ट कंपनी का हो चुका है इस समय। कंपनी अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में 60,000 करोड़ का केपेक्स करेगी, और इस 60,000 करोड़ में से 45% रिन्यूएबल्स पे फोकस है कंपनी का। पहली पॉजिटिव, महाराष्ट्र सरकार के साथ 13,000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएगी। ईवी मार्केट में चार्जिंग स्टेशंस को लीड कर रही है ये कंपनी। शायद ही ऐसी कोई ऑटो कंपनी होगी जिसके साथ इसकी डील ना हुई हो कि आपके डीलरशिप पे हम ईवी लगाएंगे, या यहां या वहां, इस तरीके से। 25,000 ऑलरेडी ये डेटा आया था, जहां पे 2-4 आई थिंक एग्जैक्टली मेरे को नहीं है तो मैं इसके बारे में अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है जो ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस को फोकस कर रहे हैं। अगर इसके वैल्यूएशन पे आऊं मैं तो 90 to 95 रुपीज की बुक वैल्यू है, जिसके सामने 323 पे, यानी कि 3.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। कोई महंगा नहीं है। टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, टाटा की पेरेंटेज जुड़ी हुई है, तो वो आपके लिए एक सुपर बेनिफिशियरी रहता ही रहता है ट्रस्ट के मामले में। अगर पीई रेशो भी देखें तो भी 28 का है। आप ये देख लो कि हर साल हम लोग देखते हैं कि गर्मी हाईएस्ट लेवल पे है, उसको भी लीड करता है, पावर की डिमांड को भी लीड करता है। इंडोनेशिया से कोयला जो इंपोर्ट होता था और उसके जो मतलब उसका जो खर्चा था, जिसकी वजह से इस कंपनी के मुद्रा प्लांट को कंटिन्यू लॉस होता था, सरकार ने उससे भी इन्हें रिलीफ दे दिया।
तो इतनी सब पॉजिटिव चीजें थी, बट शेयर का प्राइस नहीं चल रहा था। यही सब मैं आपके साथ शेयर करता था कि होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। अब भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई डिप 300 305 तक मिलेगी ना, बाय करना, बाय ऑन डिप्स। 285 अब जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, छोड़ना मत। 285 जिस दिन ब्रेक होके नीचे गया उस दिन मैं मान लूंगा कि छोड़ दो यार, अब प्रॉफिट मतलब अभी क्या है, दोबारा नीचे जा सकता है। मेरा जितना प्रॉफिट होना था हो गया, और मे भी मेरा लॉस भी हो रहा है तो भी मैं निकल जाऊंगा। लेकिन 285 से पहले मेरी ये राय होगी कि 350, 370, 375 कुछ भी लेवल आ सकता है, तो आप बेचना मत। डीप स्टॉप लॉस है, इसलिए अभी बाइंग के लिए भी नहीं कह रहा। जिन्होंने खरीद रखा है उन्होंने ऑलरेडी 260-65 पे लिया है। मैंने आपके साथ 235 रुपए पे तो 2 महीने पीछे ही अभी शेयर किया है। 1 महीने पीछे जब मार्केट गिरा था तो ये स्टॉक भी टूटा था। तो होल्ड करने की राय है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और खरीदना चाहते हो तो 300 305 के लेवल का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।